ये भी तो जरूरी है ना, बनना है वो तो सही है, हमने हमारा गोल और टारगेट सेट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड चीज आती है कि मेरी दीदी ने ये कोर्स किया था, मेरे भैया ने ये कोर्स किया था, मेरे अंकल ने मुझे ये कोर्स सजेस्ट किया है, मेरे सर ने मुझे ये कोर्स सजेस्ट किया है, क्यों ना मैं यही कोर्स कर लूं। उन्होंने बोला बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन क्या आपको पता है उसके लिए किस चीज की पढ़ाई करनी है, वो पढ़ाई कहाँ से होती है, आगे काम किस तरीके का होगा। आज मैं बात करूं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या काम होता है? एड्रेस करना, जिसको पता है वो। हाँ बेटा बताइए। ऐप डेवलपमेंट और 0.01% काम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वेब डेवलप करना। अब आप सोच सकते हो कि कितना ब्रॉडर सेक्टर है। बैठ जाइए बेटा प्लीज, थैंक यू। कितना ब्रॉडर सेक्टर है, 0.01% काम है वेब डेवलपमेंट। एक आप भी कर सकते हो, 10 घंटे का YouTube पे वीडियो है, वो देखो, आप भी वेबसाइट बना सकते हो, इतना इजी है। फिर उसको लाखों करोड़ों रुपए किस चीज के मिल रहे हैं, दैट इज द पॉइंट। सोचो उसको कितना पढ़ाई करनी पड़ती है उस चीज के लिए। तो बेसिकली हमें उस चीज को समझना जरूरी है ताकि आप अपने करियर में आगे जाके वो चीजें डिसाइड कर सको। तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमें इस चीज के लिए, वो करते हैं, पहली चीज होती है इंटरेस्ट, कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज में, पर मुझे कोर्स का आइडिया नहीं कि मुझे पढ़ाई क्या करनी है उसके अंदर। अगर आप बिना जानकारी के उस कोर्स में एडमिशन ले लोगे, क्या होगा? दिक्कत आएगी। हमें जानकारी पूरी नहीं है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट उससे मिलता जुलता है लेकिन सेम नहीं है। वेब डेवलपमेंट के लिए जो कोर्स होता है वो BC होता है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, लेकिन बच्चा एडमिशन लेता है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट कोर्स है। आज जब वेब डेवलपर की बात आती है तो सबसे पहले बच्चा क्या बोलता है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं, लेकिन वेब डेवलपमेंट सिखाया जाता है BCA के अंदर। सुने कोर्स आपने, अवेयर हो? कॉमर्स में हम बात करते हैं बीकॉम की और CA की। तीसरा कोर्स बताओ मुझे जो कॉमर्स का बच्चा कर सकता है। हैंड रेज करिए जिसको पता है। हाँ बेटा बोल रहे हो, हैंड रेज करिए जिसको पता है। तो या तो आप बीकॉम के लिए जाओगे, बीकॉम करने के बाद क्या बेनिफिट है आपको? CA करने के बाद बहुत बेनिफिट है, CA की वैल्यू अच्छी होती है, लेकिन कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। सेम चीज आर्ट्स में, आर्ट्स का बच्चा क्या क्या कर सकता है? BA करेगा, और BA के अलावा तो हम उन चीजों पे डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कर सकते हैं। उनकी जानकारी आप अभी 12th के साथ में लेंगे। 12th पास करने के बाद में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है जो आगे बढ़ता है, एक होता है जो बैक साइड जाता है। आपने उस कोर्स में एडमिशन लिया, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप करते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला होता है कन्वेंशनल प्रोग्राम्स। कन्वेंशनल प्रोग्राम वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको डेप्थ नॉलेज में पढ़ना पड़ता है। आपने वो कोर्स किया, आपको उस फील्ड में बहुत आगे तक पढ़ाई करनी है, तो आप कन्वेंशनल कोर्स लीजिए। दूसरे होते हैं अनकन्वेंशनल प्रोग्राम। अनकन्वेंशनल प्रोग्राम में आपको डेप्थ में पढ़ाई नहीं करनी है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि वेब डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होता है, वेब आजकल बहुत सुन रहे हो नाम इसका, पहले सुनते थे नहीं चलता था ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एग्जांपल है न्यू एज प्रोग्राम्स का। अब ऐसे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कन्वेंशनल प्रोग्राम्स। कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में जैसे इन्होंने भैया ने बोला कि बिजनेस करेंगे, बेटा बिजनेस करने के लिए भी कोर्स होता है, बताओगे कौन सा कोर्स होता है? अभी जिन्होंने बोला था बिजनेस करेंगे, कौन सा कोर्स होता है? हां जी, BBA, वेरी गुड। तो वो अवेयर है इस चीज के लिए। तो यहाँ देख सकते हो मैनेजमेंट में जो कोर्स आते हैं वो BBA का प्रोग्राम आता है, उसके अलावा भी प्रोग्राम्स होते हैं। BMS होता है, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है, वो भी एक कोर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा भी काफी प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये कन्वेंशनल प्रोग्राम्स, इनमें आपको पढ़ाई डेप्थ में करनी पड़ेगी, आपको हर एक चीज की स्टडी करनी पड़ेगी। तो
मैनेजमेंट, कॉमर्स, स्पोर्ट्स साइंस के प्रोग्राम जैसे बीएससी कर लिया आपने मैथ से, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, वो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स, उसमें आपको आगे की स्टडी करनी पड़ेगी। इन प्रोग्राम्स के बेस पे आपको प्लेसमेंट उस लेवल पे नहीं मिलता है। आप ये नहीं सोच सकते कि ये 3-4 साल का कोर्स करके मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी, नहीं, उसके आगे भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी, तब आपको जॉब मिलेगी। यहाँ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 3 साल बाद नहीं, आपको 5-6 साल बाद हो चुका है, इसके भी कोर्सेज होना स्टार्ट हो चुके हैं इन्फ्लुएंसर के, कि आप कैसे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तो बेसिकली हमको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। बेटा हेलो इधर कॉर्नर में आप नहीं अटेंड करना जा सकते, अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी आपकी लाइफ के अंदर। आदमी कहाँ, आपने बहुत अच्छा कोर्स सेलेक्ट कर लिया, भैया ने बीबीए में एडमिशन ले लिया, टॉप रैंक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन उसमें कमिटमेंट नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, आगे जाके प्लेसमेंट नहीं होगा। 3 साल बाद डिग्री मिल जाएगी, जॉब नहीं मिलेगी, फिर वो आगे प्लान करेंगे कि अब मैं क्या करूं। तो बेसिकली ये जो फैक्टर्स होते हैं, इन पे आपको अभी से काम करना होगा। कोर्स करने के लिए भी हेल्पफुल है, कोर्स डिसाइड करने के लिए भी हेल्पफुल है। आज मैं आपको कुछ बता के जा रहा हूँ, एक छोटी सी एक्टिविटी देके जा रहा हूँ कि आपको 15 मिनट जाना है और ये काम करना है। आपको 15 मिनट नहीं दे पा रहे हो अपने लिए, आगे 15 साल खराब हो गया। बेसिक एजेंडा है। अब ट्रेंड्स क्या है, अब हम बात करते हैं जो नए प्रोग्राम है, जैसे बीबीए है, नॉर्मल किसी भी कॉलेज से आप बीबीए कर लो, बीसीए है नॉर्मल किसी भी कॉलेज से आप बीसीए कर लो, लेकिन वो आपको जो आज की तारीख में मार्केट में चीजें चल रही है उसके अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करवा रहा है। तो वो डिग्री किस काम की, वो नॉलेज किस काम की। आप किसी कंपनी में जा रहे हो कोर्स करके, वो बोल रहे हैं ये तो 10 साल पहले चलती थी चीज, अब तो नई चीज आ गई है, वो सीख के आओ। आप बोलोगे मैंने तो 3 साल पढ़ाई कर ली, मुझे तो कॉलेज में सिखाई नहीं, होगा ये चीज, तो क्या करोगे? क्या वो 3 साल लौटेंगे आपके वापस? नहीं आएंगे। तो बेसिकली अगर आपने कॉलेज सेलेक्ट करने के अंदर गलती कर दी तो 3 साल तो आप पढ़ोगे, पैसे भी दोगे, मेहनत भी करोगे, लेकिन आउटकम नहीं आएगा। तो जो करियर गाइडेंस की जो काउंसलिंग के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आपकी, उसका पर्पस यही है, हम काम वही करेंगे, लेकिन हमारे को अगर हमारे लक्ष्य के बारे में पता है और हम उसकी अकॉर्डिंग चीजें प्लान कर रहे हैं तो हम अच्छे तरीके से उसको कर पाएंगे। तो दीज आर द ट्रेंड्स। इंडस्ट्री टाई अप, भाई बीबीए है, बीबीए के अंदर इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप का मतलब होता है 3 साल का कोर्स होता है, उसमें 3 महीने आपको किसी कंपनी के अंदर जाके ट्रेनिंग लेनी होती है कि हाँ काम कैसे होता है। बहुत से कॉलेज नहीं करवाते हैं लोकल लेवल पे, वो ट्रेनिंग नहीं हुई, जब आप पहली बार कंपनी में जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा काम कैसे करना है। वो करिकुलम का पार्ट है आपके, लेकिन वो कॉलेज वाला नहीं करवा रहा है आपको, तो वो उसका लॉस नहीं है, वो आपका लॉस है वहां पे। ठीक है, वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जैसे आपने किसी टेक्निकल कोर्स में ले लिया, डिजाइन में चले गए, जर्नलिज्म में चले गए,